नमस्कार दोस्तों, एक और बारी फिर से आप सभी का तमाशा भवन चैनल में स्वागत है। आज जो टॉपिक मैं लेके आई हूँ वो वाद्य से मैंने उठाया है और वो एक तत्वाद्य मतलब तार वाद्य है जिसका नाम है संतूर वाद्य। मतलब हम संतूर इंस्ट्रूमेंट के बारे में आज थोड़ा सा डिस्कस करने वाले हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे और क्वेश्चन का जो फॉर्मेट है उसको साथ में लेके चलेंगे और उसी हिसाब से अपनी जो पढ़ाई है या जो मैं आज आपको इन्फॉर्मेशन दूंगी वो मैं उसी हिसाब से देने वाली हूँ, जिसके अंदर हम थोड़ा सा इसका स्वरूप देखेंगे, कैसे बजाया जाता है ये देखेंगे और साथ ही साथ जो इम्पॉर्टेंट कलाकार हैं, क्योंकि क्वेश्चन यहीं से आता है तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिए, संतूर का स्वरूप जो है मतलब जो एक तरीके से उसका बनावट है या जो आकार है वो किससे मिलता जुलता है, स्वर मंडल से मिलता जुलता है ऐसा बोला जाता है। ठीक है, बस देखिए स्वर मंडल और संतूर में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, क्योंकि स्वर मंडल जो है वो हम हाथ से भी बजा सकते हैं। ठीक है, मतलब हाथ से मतलब अपनी उंगलियों से बजा सकते हैं। संतूर जो है, संतूर को बजाने के लिए डंडियों का प्रयोग होता है, जो हम ऑब्वियसली हाथ से ही लेते हैं। दोनों हाथ का प्रयोग करके वो जो डंडियाँ होती हैं दोनों हाथ से उसको बजाते हैं, जिसको कलम भी बोलते हैं और रिव्यू भी बोला जाता है। और इवन इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, वुडन मैलेट्स। ठीक है, देखिए इधर लिखा भी हुआ है, ए पेयर ऑफ लाइट वुडन मैलेट्स हेल्ड विद बोथ हैंड्स। ठीक है, तो ये हो गया। तो स्वर मंडल से मिलता जुलता तो है, पर लेकिन प्लेइंग टेक्निक जो है वो बहुत ही ज़्यादा दोनों की डिफरेंट है। पर दिखने में शायद हम बोल सकते हैं कि संतूर जो है वो स्वर मंडल से मिलता जुलता है, जो कि कहीं ना कहीं सच भी है। अब देखिए, इसकी उत्पत्ति जो है वो 1800 वर्ष से भी पहले की मानी जाती है। और कहाँ से मानी जाती है, ईरान में मानी जाती है। ठीक है, अब संतूर से आपको कुछ नाम याद रखने हैं। पहला तो है स्वरमंडल, दूसरा है शततंत्री वीणा। शततंत्री वीणा में अगर आपने मेरा वीणा वाला वीडियो देखा है तो मैंने उसमें बताया हुआ है कि शततंत्री वीणा के अंदर कितने जो हमारे तार थी वो कितनी थी, 100 थी। ठीक है, उसी तरीके से संतूर के अंदर भी ऐसा बोला जाता है कि 100 तारें होती हैं, जिसके कारण संतूर को शततंत्री वीणा का एक विकसित रूप, विकसित मतलब एक इम्प्रोवाइज्ड वर्जन बोला जाता है। संतूर जो है इंडिया में जहाँ से बहुत ज़्यादा मशहूर हुआ है संतूर, वो जम्मू कश्मीर से हुआ है। तो ऐसा बोला जाता है कि ये ट्रेडिशनल इंस्ट्रूमेंट है, कहाँ का, जम्मू और कश्मीर का। चलिए अब देखते हैं इसकी बनावट के बारे में, या इसका थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन हम पढ़ते हैं। द इंस्ट्रूमेंट इज जनरली मेड ऑफ वॉलनट एंड हैज़ 25 ब्रिज। इसके अंदर कितनी ब्रिजेस हैं, 25 ब्रिजेस हैं ऐसा बोला जाता है। और हर ब्रिज से कितनी तारें निकल रही हैं, 4 तारें निकल रही हैं। तो इससे क्या हुआ, टोटल तारें कितनी हो गई, 100 हो गई। ठीक है, संतूर के प्रत्येक स्वर को कितनी तारों से बांधा जाता है, 4 तारों में बांधा जाता है। ठीक है, अभी हम देखते हैं कि कलाकार कौन कौन से हैं, क्योंकि इन जितने भी कलाकार हैं उन सब के नाम आपको याद होने बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। तो ये जितने भी मैंने नाम लिखे हैं ये सारे आप याद कीजिए, जिसमें से इम्पॉर्टेंट नाम तो शिव कुमार शर्मा जी का है, भजन सपोरी जी का है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट नाम है और बाकी नाम भी इम्पॉर्टेंट है। बट लेकिन अगर आपको पता ही होगा कि यूजीसी नेट की प्रिपरेशन अगर आप कर रहे हैं तो आप जानते होंगे कि जीवनी वाला जो हमारा सेक्शन है, जो यूनिट है, उसके अंदर सिर्फ ये 2 जीवनियाँ हमें डिटेल में पढ़नी है और बाकी सबके आपको नाम तो ऑब्वियसली याद होने चाहिए। अगर कोई नाम यहाँ पे मिस हो गया है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइए और ऐड ऑन कर सकते हैं आप अपने नोट्स में। तो चलिए अब हम थोड़ा सा इनके बारे में पढ़ते हैं। देखिए, पंडित शिव कुमार शर्मा जी के बारे में अगर हम पढ़ें तो ये कहाँ से, इनका जन्म जो हुआ था वो जम्मू में हुआ था। और कब हुआ था, 13 जनवरी 1938 को इनका जो बॉर्न डेट है वो ये है और जम्मू में ये पैदा हुए थे। ठीक है, संतूर को लोकवाद्य किसने बनाया, ये शिव कुमार शर्मा जी को इसका क्रेडिट जाता है, क्योंकि इन्होंने क्या किया, इन्होंने शास्त्रीय संगीत की दुनिया में रागदारी की प्रस्तुति में संतूर वाद्य को एक सक्षम वाद्य बनाया। ठीक है, इनका जो फर्स्ट शो है वो कहाँ हुआ था, बॉम्बे में हुआ था, स्वामी हरिदास सम्मेलन में, जो कि 1955 में था। पंडित शिव कुमार शर्मा जी ने फिल्म जगत में एज अ म्यूजिक डायरेक्टर भी अपना योगदान दिया है। इसका मतलब है कि उन्होंने संगीत निर्देशन किया है मूवीज़ में। तो वो कुछ मूवीज़ हैं जैसे कि सिलसिला मूवी हो गई, फासले मूवी हो गई, चांदनी, परंपरा, डर, लम्हे, ऐसी बहुत सारी मूवीज़ हैं। पर ये कुछ ऐसी फिल्मों के नाम हैं जो बहुत ज़्यादा फेमस हुए और जिसका म्यूज़िक जो है वो लोगों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आया।
अब देखिए क्वेश्चंस यहाँ से भी बनते हैं कि इनको कौन कौन से अवार्ड्स मिले हैं। तो देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, संगीत नाटक अकेडमी का अवार्ड इनको मिल चुका है जो कि 1986 में मिला। पद्मश्री इनको मिला हुआ है जो 1991 में मिला। पद्म विभूषण इनको मिला हुआ है जो 2001 में मिला। ठीक है, शिव कुमार शर्मा जी ने संतूर बजाना जो है वो अपने पिताजी मतलब उमा दत्ता शर्मा जी से सीखा था। दूसरा जो नाम है संतूर जगत में वो है भजन लाल सपूरी जी का, जो बहुत ही आदर और सम्मान से लिया जाता है क्योंकि इन्होंने भी संतूर को फेमस करने में, मतलब इंडिया में संतूर वाद्य को फेमस करने में इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। इनका हाल ही में अभी निधन भी हुआ है 2022 में। तो चलिए अभी देखते हैं कि इनका जन्म स्थान क्या है। इनका जन्म स्थान है जम्मू कश्मीर, श्रीनगर। 1948 में इनका जन्म हुआ था। कश्मीर घाटी में भारतीय शास्त्रीय संगीत को जनता के बीच वापस लाने का श्रेय किसको जाता है? भजन लाल सपोरी जी को जाता है। ठीक है, अब देखिए इन्होंने एल्बम भी निकाली थी और साथ ही साथ इन्होंने सामा पा के ये संस्थापक रहे हैं। सामा पा का फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है तो देखिए इसका फुल फॉर्म है सपोरी अकेडमी फॉर म्यूज़िक एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स। इन्होंने ये ऐसे वाहिद कंपोज़र थे, मतलब एक ही कंपोज़र थे जिन्होंने 4000 गीत जो है वो अलग अलग लैंग्वेजेस में कंपोज किए। वो लैंग्वेजेस थी संस्कृत, अरबी, पार्शियन और भी बहुत ज़्यादा लैंग्वेज, क्योंकि इनको लैंग्वेज पे इनका बहुत ज़्यादा कमांड था। इन्होंने देखिए राग भी बनाए हैं, लालेश्वरी, हेमरस्त, निर्मल रंजनी। तो ये राग भी किसने दिए हैं? भजन लाल सपोरी जी ने दिए हैं। इन्होंने हम होंगे कामयाब गाने में, वंदे मातरम में, सरफरोशी की तमन्ना में, भारत की बेटी में अपना मतलब संतूर वाद्य जो है वो इंस्ट्रूमेंट प्ले किया है। अगर आपने उस गाने सुने होंगे तो आपको पता होगा। अब देखिए इनको भी अवार्ड्स जो है वो बहुत ज़्यादा मिले हुए हैं, तो इस वजह से याद करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, बट आप अगर ये सीक्वेंस में याद करेंगे जैसा कि स्क्रीन पे दिख रहा है तो आपको याद रहेगा। संगीत नाटक अकेडमी का अवार्ड इनको मिला हुआ है, पद्मश्री भी इन्हें मिला हुआ है, बाबा अलाउद्दीन खान अवार्ड मिला हुआ है, JNK राज्य आजीवन अवार्ड एंड SN मैथ्यू अवार्ड भी मिला हुआ है। इन्होंने संतूर कहाँ से सीखा था? इन्होंने संतूर अपने दादाजी और अपने पापा से सीखा था। तो इनके पिताजी का नाम है SN सपोरी और इनके दादाजी का नाम है SC सपोरी। ठीक है, तो ये इनके बारे में हो गया। तो ये अगर आप यहाँ से देखेंगे तो देखिए थोड़ा सा हम इनके दोनों का कंपैरिजन अगर पढ़ें, कंपैरिजन नहीं है जस्ट कि याद करने के लिए थोड़ा सा इजी हो जाएगा। हालांकि इसमें सारे पॉइंट्स नहीं लिखे हैं, तो कुछ कुछ पॉइंट्स जो मिसिंग हैं वो आप खुद लिखिए और इस तरीके से अपने नोट्स बनाइए। तो देखिए शिव कुमार शर्मा जी के बारे में, इधर जन्म जो है इनका 1938 था, भजन सपोरी का कब था? 48 था। तो शिव कुमार शर्मा जी के गुरु देखिए बहुत सारे रहे हैं। हालांकि उन्होंने संतूर जो है वो अपने पिताजी से ही सीखा था, उमादत्त शर्मा जी से, पर लेकिन उनको तबला भी आता था जो कि उन्होंने हरनाम सिंह जी से सीखा था। उनको गाना भी आता था जो उन्होंने रामदास जी से सीखा था। शायद यही एक रीज़न है जिसकी वजह से इन्होंने फिल्मों में म्यूज़िक डायरेक्टर के तौर पे काम किया है। ठीक है, और वहाँ पे म्यूज़िक दिया है। हालांकि भजन सपोरी जी जो हैं उन्होंने संतूर ही सीखा था जो अपने पापा और अपने दादाजी से सीखा था। पद्मश्री का अवार्ड दोनों को मिला है और संगीत नाटक अकेडमी का भी अवार्ड दोनों को मिला है। तो ये आप जो डेट्स हैं वो याद रखिए। हालांकि राग जो है वो भजन सपोरी जी ने इन्वेंट किए थे, शिव कुमार शर्मा जी ने राग इन्वेंट नहीं किए थे। तो इसीलिए बोला जाता है कि भजन सपोरी जी जो हैं वो शास्त्रीय संगीत में उनका योगदान थोड़ा सा ज़्यादा रहा है। और भजन सपोरी जी का जो घराना था वो क्या था? सूफियाना घराना था। भजन सपोरी जी ने ये अकेडमी भी खोली हुई थी या संस्था खोली हुई थी जो थी सामापा। इसके बारे में भी आप थोड़ा सा ज़रूर पढ़िएगा कि इसका इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ और अभी के टाइम पे कौन देख रेख कर रहा है। सो दैट्स इट फॉर द वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। डू सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द लाइक बटन।